हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आज दिस इज आरकेवी और आज का जो टॉपिक है दैट इज द कि कैसे मैंने मैनेज किया था वेटनरी को और उसके साथ मैंने कैसे नीट का प्रिपरेशन किया था। इसमें हम लोगों ने दो पार्ट्स में इसको मैंने समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले कि वेटनरी का शेड्यूल क्या रहता था और मैं किस टाइम पे नीट का प्रिपरेशन करता था। तो वेटनरी का शेड्यूल के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको हॉस्टल में रहना चाहिए या नहीं। तो आप फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है या किसी भी ईयर में अगर वेटनरी का कोर्स या कोई सा भी बीएससी बीएससी या फिर बीएचएमएस बीयूएमएस या कोई सा भी इस टाइप का कोर्स अगर आप लिए हुए हैं तो उस केस में आपको कैसे मैनेज करना है। स्टार्टिंग में जाते वक्त आपको हॉस्टल नहीं लेना है। हॉस्टल में जाने के बाद आपका बहुत ज़्यादा टाइम किल हो जाएगा। इसके अलावा और वहाँ जो प्रोग्राम फंक्शन होते रहते हैं कॉलेज में, तो उस टाइप से आप अट्रैक्ट हो जाइएगा वो सब केस से। आपको क्या करना है, आपको हॉस्टल नहीं लेना है, आपको बाहर में रहना है। इसके बाद हम लोग टाइम शेड्यूल के बारे में बात करेंगे कि क्लासेस कब से कब तक रहते हैं और क्या शेड्यूल होता है। तो सबसे पहले इसको मैंने दो पार्ट में बांट दिया है, दैट इज द मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे। मंडे टू फ्राइडे जो रहता है वो रेगुलर क्लास रहता है, सैटरडे को बहुत हाफ डे का क्लास रहता है या फिर अधिकतर टाइम छुट्टी रहता है। सैटरडे और संडे को सेपरेट पार्ट में हमने बात दिया है और मंडे टू फ्राइडे के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो मंडे टू फ्राइडे ओवरऑल 10 to 4 आपका क्लास रहता है। तो उस टाइम में तो आपको प्रेजेंट रहना ही है क्योंकि वेटनरी कॉलेज में 75% अटेंडेंस कंपलसरी होता है। रांची वेटनरी कॉलेज का मैं स्टूडेंट था। फिलहाल इस बार मैंने नीट में 665 स्कोर किया है। और देन हम लोग बात करेंगे उसके बाद कि सैटरडे का क्या शेड्यूल रहता था, संडे का क्या शेड्यूल रहता था। तो सैटरडे को जनरली छुट्टी ही रहता है, कभी कभी क्लास रहता है। तो उस केस में आप कर क्या सकते हैं वो मैं नीट वाले शेड्यूल में बताऊंगा। इसके बाद एग्जाम्स और वाइवा के बारे में बात करेंगे कि एग्जाम बीच बीच में होते रहते हैं। जब मैं नीट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ 2-3 महीना किया, उसके बाद पहला इंटरनल एग्जाम आ गया, फिर 2-3 महीना नीट का प्रिपरेशन किया, फिर इंटरनल एग्जाम आ गया। तो इसको कैसे मैनेज करना है, आपको करना क्या है कि डेली जो टेस्ट का जो डेली क्लास चलता है, जो आपका वेटनरी या फिर दूसरे कोर्सेज में जो क्लास चलते हैं, आपको डेली उस पर फोकस करना है और ट्राई करना है कि क्लास में ही उसको रिवाइज करके खत्म कर दे। और इस तरीके से इंटरनल का टेंशन खत्म हो जाएगा। एग्जाम आएगा बस आपको एक बार देखना रहेगा और वेटनरी का एग्जाम में आराम से आप पास कर जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपने डेली उसको खत्म कर रखा है, डेली रिवाइज कर रहे हैं क्लास में ही। उसी 10 से 4 के बीच में जो शेड्यूल मिलता है उसी में आपको रिवाइज करके खत्म कर देना है। उसके बाद हम लोग बात करने जाएंगे नीट के बारे में। तो नीट का क्या शेड्यूल रहता था नीट प्रिपरेशन का, तो इसको भी मैंने दो पार्ट में बांटा है क्योंकि सैटरडे संडे तो छुट्टी रहता है। तो उस केस में थोड़ा सा शेड्यूल अलग हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मंडे टू फ्राइडे के बारे में। तो मंडे टू फ्राइडे तो 4 बजे तक तो आपका क्लास रहता था। एक्चुअली मैंने बाहर में रूम लिया हुआ था तो वो लगभग दूर पड़ता था, वो एक्चुअली में दूर पड़ता था मेरा लगभग 8 किलोमीटर। तो मैं 5 बजे के आसपास पहुंचता था। तो 5 से 6 मैं सोया, खाया पिया, जो किया, मतलब हाफ आवर लगभग सोया, हाफ आवर टू 40 मिनट। देन मैं उठा और कुछ स्नैक्स चाय ये वो खा लिया। इसके बाद मैं 6 बजे पढ़ने बैठ जाता था 6 to 9। हाँ, अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपका काफ़ी सारा टॉपिक स्ट्रांग होगा और कुछ टॉपिक 30 चैप्टर 40 चैप्टर आपका वीक होगा, उसको सेलेक्ट करके डायरी में लिख लेना है, डायरी में नोट डाउन करके। और सबसे ज़्यादा फोकस आपको उसी पे करना है क्योंकि बाकी चैप्टर तो आपका स्ट्रांग है, उसको सिर्फ रिविजन का ज़रूरत है। लेकिन बहुत सारा ऐसा टॉपिक होता है या कुछ ऐसा चैप्टर्स होते हैं जो आपका पढ़ा हुआ नहीं होता है। तो उस केस में आप यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं। कुछ वीक चैप्टर्स के लिए कुछ लेक्चर्स आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारा यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत सारा चैनल पे। कुछ तो बायोलॉजी का मेरा ही चैनल पे अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करिए तो 6 to 9 का हो गया शेड्यूल। फिर 9 से 10 बजे तक आपको क्या करना है ना, 9 से 10 बजे तक आप खाइएगा पीजिएगा, मोबाइल चलाना तो मोबाइल चलाइए, टहलना है तो टहलिए, जो करना कीजिए, बट 9 to 10 ही तक ही करना है। फिर 10 के बाद आपको क्या करना है, 10 to 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो चैप्टर आपका ज़्यादा वीक है उस पर ज़्यादा फोकस करना है स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है। 6 to 7 मंथ का ही टाइम बचा हुआ है नीट के प्रिपरेशन में। तो आपको एकदम टाइमली टाइम निकालना पड़ेगा, बहुत खींच के टाइम निकालना पड़ेगा अगर आप दूसरे कोर्सेज में इनरोल है तो, जैसे कि वेटनरी या फिर बीयूएमएस बीएचएमएस ये सब में। तो वहाँ टाइम का बहुत ज़्यादा किल्लत होता है। तो आपको टाइम बचाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट बहुत ना के बराबर करना पड़ेगा, तभी आपका नीट क्रैक हो सकता है। देन हम लोग बात करने जा रहे हैं सैटरडे और संडे के शेड्यूल में। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस समझ गए आप।
इस क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है, इस पे अगर आप बोलोगे तो वीडियो बना दूंगा। कमेंट में लिख देना कि अगर आपको बनाना है कि क्या सोर्स था, कैसे पढ़ सकते हैं, किस सोर्स को यूज करेंगे, कौन सा बुक इस्तेमाल करना है। अगर ये सब के बारे में अगर आप लोग को जानना है तो आप लोग लिख सकते हैं, मैं प्रॉपर वीडियो उस पर एक बना दूंगा। देन हम लोग बात करने जा रहे हैं सैटरडे और संडे के बारे में। तो चलिए सैटरडे और संडे के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सैटरडे और संडे हम लोग पूरा फ्री रहते हैं, ऐसा मान के चलते हैं, क्योंकि सैटरडे को बहुत ही कम क्लास होता है, ना के बराबर या फिर नहीं ही होता है। तो सैटरडे और संडे को सबसे पहले जैसे 1 बजे तक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने किया, इसके बाद 1 बजे सो जाना है। 1 से 7:30 बजे तक आपको मतलब उठ जाना है। 6 से 7 घंटा का ही नींद लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है, टाइम का बहुत ज़्यादा कमी है। उसके बाद क्या करना है, तो 8 बजे से फ्रेश व्रेश हुआ और 8 बजे से 11 बजे तक प्रीवियस रिवीजन, मतलब जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक मतलब 40 चैप्टर तो आपका वीक था, तो उसके अलावा जो 56 चैप्टर जो स्ट्रॉन्ग है उसका रिवीजन करना है ताकि वो भूल ना जाए। समझ गए। इसके बाद क्या करना है ना, 11 to 12 आपको जो भी खाना है, जो भी नाश्ता करना है, उस टाइप से आप 1 घंटा आगे पीछे कर सकते हैं, आप शेड्यूल कर सकते हैं एग्जैक्ट। इसके बाद क्या करना है, 12 से 1 बजे तक आपको फास्ट रिवीजन करना है बायो का। कितना फास्ट टू फास्ट कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा भी तो चैप्टर है जो स्ट्रॉन्ग है आपका, तो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट में एक चैप्टर करने का कोशिश करना है। टाइम बाउंड स्टडी करना होगा, ऐसा मान के चलना होगा कि 45 मिनट बाद टेस्ट देने वाले हैं उस चैप्टर का, तो उस हिसाब से 45 मिनट्स में आपको क्लियर करना होगा। देन 1 से 2 बजे तक आपको खाना पीना खा लेना है, फिर 2 से 5:30 बजे तक आपको टेस्ट देना है। याद रखिएगा सैटरडे और संडे 2 दिन है वीक में, उसमें आपको टेस्ट देना ही देना है, क्योंकि टेस्ट देना इज मस्ट फॉर नीट क्रैक। देन हम लोग बात करेंगे उसके बाद। हाँ, एक बात और याद रखना है कि सिर्फ टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं होता, टेस्ट का एनालिसिस इज प्रॉपर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टेस्ट का एनालिसिस अगर आप नहीं कीजिएगा तो फिर टेस्ट देने का उतना कोई खास फायदा नहीं मिलने वाला है। प्रॉपर एनालिसिस मतलब क्या होता है सर, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो सारा क्वेश्चन को देखना, एक लाइन से सारा क्वेश्चन को देखना, जो सही हुआ है उसमें भी देखना कि कहीं तुक्का से तो सही नहीं हो गया। अगर तुक्का से सही हुआ तो उस पर ध्यान दीजिए कि कैसे उसका सोल्यूशन है क्या। और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में भी होता है ना, जो हम लोग तरीका गलत लगा के भी हम लोग आंसर सही कर देते हैं, तो आपको उसमें आपको ध्यान रखना होगा और प्रॉपर सोल्यूशन के साथ आपको उसको बनाना होगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे जो गलत हो रहा है उसको, अगर आप चाहते हैं कि आगे तक भी आप हमारा याद रहे, ठीक ना, तो आपको क्या करना है, आपको एक डायरी ले लेना है और उस क्वेश्चन को लिख जाना है, और बार बार डेली आप उस क्वेश्चन को देखिएगा जो गलत हुआ है, तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा और फिर फाइनल एग्जाम में आपका गलती नहीं होगा। देन उसके बाद ये तो हो गया आपका 6 to 9 का आपका टेस्ट का एनालिसिस। देन 9 से 10 बजे तक वही खाना पीना है, और 10 से 1 बजे तक जो भी आपका वीक टॉपिक है, जो भी आपका वीक टॉपिक है, जो 40 चैप्टर वीक है, उसमें से धीरे धीरे करके आपको बार बार यूट्यूब से या फिर किसी और मीडियम से आपको क्या करना है, उसको पढ़ लेना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के रूप में आपको क्या करना है, वो सबसे हेल्प लेना है और उससे अपने वीक टॉपिक्स पे कमांड हासिल करना है, और धीरे धीरे करके वीक टॉपिक्स को 40 चैप्टर को कम करते जाना है। 35, 30, 25, 20, लास्ट में ऐसा होगा कि 1 का चैप्टर आपका वीक बचेगा। तो इस तरह से और लास्ट तक आप पूरा मतलब निपुण हो जाइएगा अपने सब्जेक्ट्स में, पीसीबी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, और बहुत ही अच्छे मार्क्स से नीट में स्कोर कीजिएगा और एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आप चुनिएगा। सो दिस इज द माय वे स्ट्रेटजी। एंड लास्ट में एक मैं बात बोलना चाह रहा हूँ कि नीट क्रैक करने के लिए एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उसी तरीका से मैंने लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में एनसीईआरटी। तो यहाँ पे एन मतलब है नोट्स आपके पास होना चाहिए। देन सी इज द कंसिस्टेंट आपको रहना है। ई मतलब एवरीडे कंसिस्टेंट एवरीडे, नोट्स को कंसिस्टेंटली एवरीडे आपको रिवाइज करना है। आर फॉर रिवीजन, नोट्स का रिवीजन, एनसीईआरटी का रिवीजन इज द मस्ट। सो कंसिस्टेंट रहना है, रिवीजन करना है, और तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट देना और उसका प्रॉपर एनालिसिस करना। तो दीज आर द 3 प्रिंसिपल्स which is very important for the crack of NEET. So that's my way of cracking NEET, how I cracked NEET with the veterinary course. Then many of the students are preparing NEET with any other course like BHMS, BUMS, so they can follow the schedule which I am telling in this video. So thank you guys. आपको अगर आपको और ज़्यादा हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैंने उसका लिंक डाल दिया इसी में, इस वीडियो के नीचे। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद आरकेवी भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।